नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे फार्म पर। आज हम लेमन ग्रास की प्लांटेशन करने जा रहे हैं। करीब 2.5 एकड़ के खेत में हम प्लांटेशन करने जा रहे हैं और बरसात का मौसम है। ये एक बहुत अच्छा टाइम है प्लांटेशन करने के लिए। जैसा कि आप कई किसान जो इस वक्त इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और कई लोग मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं कि कैसे की जाए इसकी बुआई। तो चलिए आज हम आपकी खेती करेंगे, प्लांटेशन कर रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे किया जाएगा। जैसा कि आपको सबको मालूम है कि बरसात के मौसम में ही तिल की बुआई होती है, तो हम एक सहफसली खेती करने जा रहे हैं। आज हम प्लांटेशन के दौरान पहले खेत को जोतेंगे और जोतने के साथ साथ उसमें हम तिल फेंक देंगे। और ये तिल आप जानते हैं जैसा कि उसे पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, तो पहले हम तिल फेंक देंगे और खेत के ऊपर पाटा लगा देंगे। तो उससे क्या होगा कि तिल भी अपनी जर्मिनेशन शुरू कर देगा और साथ साथ हम लेमन ग्रास की भी प्लांटेशन शुरू कर रहे हैं। आप जैसा कि जानते हैं पहला कटिंग लेमन ग्रास की करीब 6 महीने बाद की जाती है, 6 से 8 महीने बाद। तब तक हम तिल की एक फसल ले सकते हैं और बीच में हम निराई गुड़ाई करने के साथ साथ हम इसमें सरसों की भी खेती कर सकते हैं। जो हमारे इलाके में लाही लाहा नाम की 2 फसलें जिसे सरसों के एक दूसरे रूप हैं, इनको बोया जाता है। तो 6 महीने तक तो लेमन ग्रास में कुछ होना नहीं है, तो साथ में सहफसली खेती हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको अपने खेत में लेके चलता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वो झाड़ है जो आज से 6-7 महीने पहले या शायद 1 साल पहले लगाया गया होगा किसी खेत में। लगाते वक्त केवल एक स्लिप लगाई गई होगी, लेकिन आज देखिए ये इतना बड़ा पौधा हो चुका है। ये हमने जिससे भी ख़रीदा है, ये आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट में मिलेगी। कहीं कहीं स्लिप आपको 50 पैसे, कहीं 1 रुपये, कहीं 2 रुपये, जैसा आपको मिले आप ख़रीद सकते हैं। और देखिए ये इसमें से एक स्लिप ये तैयार है, इसमें जड़ है, आप जड़ देख सकते हैं इसमें। इसी तरह इसको एक एक करके हम अलग कर लेंगे। इसमें आप देख सकते हैं 3 स्लिप निकल आई। इन स्लिप का हम प्लांटेशन करेंगे और क्योंकि जड़ है तो लगाने के 10-15 दिन के अंदर ये पहले एक बार पौधा पूरी तरह सूख जाएगा। सूखने के बाद इसके अंदर से छोटे छोटे हरे हरे पत्ते निकलेंगे, 15 दिन के अंदर अंदर निकल आएंगे। फिर उसके बाद इसको पूरी तरह से डेवलप होने में 6 महीना लग सकता है। 6 महीने बाद, 6 महीने के लगभग आप इसकी पहली कटिंग करेंगे। तो पहली कटिंग में आपको 1 एकड़ में 4 से 5 लीटर तेल निकलेगा। तो प्रोडक्शन तो इतनी नहीं मिलेगी पहली बार, लेकिन जब आप 7वें-8वें महीने बाद कटिंग करेंगे दूसरी कटिंग, तो उसका ये तेल प्रोडक्शन बढ़ के 10 लीटर हो जाएगा करीब। इसी तरह हर 2 महीने बाद आप कटिंग करने के काबिल होंगे। और 60 दिन से पहले कटिंग करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि पत्ते में तेल का कंटेंट है वो सफिशिएंट आना चाहिए। उसमें जो इसका मेन कंटेंट है सेट्रॉल, उसकी मात्रा सफिशिएंट होनी चाहिए। अगर आप उससे पहले से काट देंगे तो आपके तेल की जो कंटेंट है मेन जिसका सेट्रॉल, वो उसकी मात्रा कम आएगी। और 1 साल बाद लगभग ये आपको हर एकड़ में 25 से 30 लीटर मिलने लग जाएगा प्रोडक्शन। तो आपको जो असली इसके माध्यम से आप कमाई करने वाले हैं, वो असली आपको 1 साल बाद ही मिलेगा। पहले साल आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद फिर सफिशेंट आप जिस पर्पज़ से आपने से बोया है वो आपको मिलेगा, यानी सफिशेंट पैसा। इसके बाद अभी जैसा हम तिल बो रहे हैं, इसके बाद हम इसी खेत में गुड़ाई करने के बाद सितंबर-अक्टूबर में हम इसमें सरसों बो देंगे। फिर वो भी जनवरी-फरवरी तक कट जाएगी और तब तक ये भी पौधा अच्छा खासा बड़ा हो चुका होगा। दोनों से प्रोडक्शन में किसी में फ़र्क नहीं आने वाला, सफिशेंट प्रोडक्शन आपको मिलने वाली है। इसलिए अच्छा है आप सहफसली खेती करें। हाँ, 1 साल बाद आप इसके साथ नहीं कर पाएंगे कुछ, क्योंकि गैप जो है इतना नहीं है। पौधा तब आपका सफिशेंट इतना बढ़ चुका होगा लगभग, तो आपके पास इतनी गैपिंग नहीं रहेगी कि आप कुछ और करें इसके साथ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं तिल की बुवाई चालू है। अभी हम इस खेत में तिल फेंक रहे हैं। तिल छिड़काव विधि द्वारा बोया जा रहा है। अभी जब तिल फेंक दिया जाएगा, इसके बाद हम ट्रैक्टर चलवाएंगे। खेत पहले ही मैं आपको बता दूं एक बार तैयार किया जा चुका है, लेकिन हमने खेत को बराबर करवाया था। तो बराबर करवाने की वजह से आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा। बरसात हो गई तो घास भी उगाई है, लेकिन हम तिल फेंकने के बाद पहले हम इसमें कल्टीवेटर चलवाएंगे और कल्टीवेटर के बाद पाटा चलेगा। उससे क्या होगा कि तिल जो है ज़मीन के नीचे चला जाएगा, जितनी रिक्वायर्ड जगह चाहिए उसे
तिल का बोने का ये एक सामान्य तरीका हमारे इलाके में यही है। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि तिल भी अपना होता रहेगा और लेमन ग्रास की प्लांटेशन इसके ऊपर से कर दी जाएगी। और जैसा कि हम 2x1.5 या 2x2 का गैप रखते हैं लेमन ग्रास की बुवाई में, तो हमारे उसकी प्रोडक्शन में कोई अंतर भी नहीं आने वाला। दोनों अपना जितना रिक्वायर्ड है उतना प्रोडक्शन देंगे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है खेत का अच्छा यूटिलाइज़ करने का। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर लेमन ग्रास की बुवाई होती है तो बाकी अगर हम और किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करते तो हमारी प्रोडक्शन 6 महीने 8 महीने के लिए रुक जाती है कि हम और कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। तिल बो दिया, बरसात का सीज़न है, अब इसी के ऊपर लेमन ग्रास लगा दी जाएगी। ये देखिए, ये खेत अभी प्लांटेशन के लिए तैयार है। इसको हम इस खेत को पूरा हो जाने के बाद हम नए खेत में उतरेंगे। फ़िलहाल इस खेत की प्लांटेशन चल रही है। पिछले हिस्से में हमने तिल की बुवाई नहीं की थी, लेकिन किसी ने आइडिया दिया तो हमने अब आगे वाला हिस्सा जिसमें हम बुवाई करेंगे, इस हिस्से में बुवाई की जाएगी। यहाँ हमने तिल फेंक दिया है और ट्रैक्टर से अभी इसकी जुताई हो जाएगी और पाटा लगने के बाद तिल भी साथ साथ में होता रहेगा। और अगले 6 महीने तक हम इंतज़ार का वक्त होगा, उस इंतज़ार के वक्त में हम तिल का भी प्रोडक्शन ले लेंगे। ये देखिए, ये हमारी पौध है, ये करीब 50,000 पौध है और मेरा 2,500 का रकबा है। तो इससे ये आसानी होगी कि अभी देखिए मैंने इसकी मिट्टी हटवाई नहीं है, ये जड़ें गांठ में हैं और थोड़ी थोड़ी करके निकाल रहा हूँ। इससे ये होगा कि जो आज हम पौधा निकालेंगे उसकी हम मिट्टी छांट देंगे, उससे बाकी पौधे जो कल लगेंगे परसों लगेंगे वो सूखेंगे नहीं, मिट्टी में बंधे रहेंगे। उससे उसकी जड़ गीली रहेगी और जड़ गीली रहने से पौधे सूखेगा नहीं। तो एक 4-5 दिन अगर हमारी बुवाई चलेगी तो उस दौरान ये इस पौधों को कोई असर नहीं होगा, ये सूखेंगे नहीं। ये देखिए, ये खेत अभी प्लांटेशन के लिए तैयार है। इसको हम इस खेत को पूरा हो जाने के बाद हम नए खेत में उतरेंगे। फ़िलहाल इस खेत की प्लांटेशन चल रही है। पिछले हिस्से में हमने तिल की बुवाई नहीं की थी, लेकिन किसी ने आइडिया दिया तो हमने अब आगे वाला हिस्सा जिसमें हम बुवाई करेंगे, इस हिस्से में बुवाई की जाएगी। यहाँ हमने तिल फेंक दिया है और ट्रैक्टर से अभी इसकी जुताई हो जाएगी और पाटा लगने के बाद तिल भी साथ साथ में होता रहेगा। और अगले 6 महीने तक हम इंतज़ार का वक्त होगा, उस इंतज़ार के वक्त में हम तिल का भी प्रोडक्शन ले लेंगे। ये देखिए, ये हमारी पौध है, ये करीब 50,000 पौध है और मेरा 2,500 का रकबा है। तो इससे ये आसानी होगी कि अभी देखिए मैंने इसकी मिट्टी हटवाई नहीं है, ये जड़ें गांठ में हैं और थोड़ी थोड़ी करके निकाल रहा हूँ। इससे ये होगा कि जो आज हम पौधा निकालेंगे उसकी हम मिट्टी छांट देंगे, उससे बाकी पौधे जो कल लगेंगे परसों लगेंगे वो सूखेंगे नहीं, मिट्टी में बंधे रहेंगे। उससे उसकी जड़ गीली रहेगी और जड़ गीली रहने से पौधे सूखेगा नहीं। तो एक 4-5 दिन अगर हमारी बुवाई चलेगी तो उस दौरान ये इस पौधों को कोई असर नहीं होगा, ये सूखेंगे नहीं। एक तरीका आप और कर सकते हैं, इन रस्सियों में आप जैसा कि देख रहे हैं, मैंने सफ़ेद रंग की रस्सी इस्तेमाल की है। इसमें मैं हर 2 फुट या 1.5 फुट जितनी भी मैं पौधे से पौधे की गैप रखना चाहता हूँ, उसमें अगर हम गांठ मार दें या कोई कलर कोडिंग कर दें तो उससे क्या है, मज़दूर को आसानी होगी प्लांट करने में। तो उससे हमारी जो गैपिंग है वो एक अच्छी गैपिंग हो जाएगी। हालांकि मैं वो यूज़ नहीं कर रहा, मैंने उनको 2-2 फुट के डंडे दे दिए हैं, तो वो एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में 2 फुट की दूरी रखते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, आप इसे अपनाएं। इससे आपका पौधा की जो गैपिंग है वो आपकी रिक्वायर्ड गैपिंग अच्छी मिल जाएगी आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लेमन ग्रास बो दी है काफ़ी हद तक। जो लोग लेमन ग्रास को बोने की सही टेक्निक जानना चाहते हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए, हमने यहाँ पे रस्सी से, ये देखिए हमने यहाँ पे रस्सी से लाइनिंग बना दी है।
यहाँ से लेके हमने पाँच रस्सी की लाइनिंग बना दी है और मज़दूर जो है इसी के बगल में सफिशेंट गैप मेंटेन करते हुए 2-2 फुट या 1.5 फुट जैसा आप लगाना चाहें उस गैप पे आप बस इस रस्सी के चारों ओर, रस्सी के साइड में आप अपनी प्लांटेशन कर देंगे। आप देख सकते हैं ये पीछे जो मैंने प्लांट किए हैं इसको इसी तरह रस्सी लगा के किया गया है। आप देखेंगे जब आप इस तरह से देखेंगे तो आपके सारे पौधे लाइन से दिखेंगे। यहाँ से भी ये देखिए एक लाइन में। तो रस्सी लगा के आप अगर प्लांटेशन करवाएंगे तो आपको इससे आसानी ये होगी कि लाइन आपकी मेंटेन रहेगी। ये आप देख सकते हैं 2 फुट का गैप है 2 लाइनों के बीच में। इससे फ़ायदा हमें ये होगा कि हम जो आजकल लेटेस्ट मशीनें आई हैं हाथ से आप गुड़ाई कर सकते हैं, तो उसी मशीन के द्वारा हमें सफिशेंट गैप मिल रहा है 2 लाइनों के बीच में। तो हमें मज़दूरों पे बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना निराई गुड़ाई का खर्चा इतना ज़्यादा होता है कि किसान सारा पैसा उसी में गंवा देता है। अब इसके बगल में हम रस्सी के बगल में जो पौधे लगवाएंगे इससे हमारी लाइन मेंटेन हो जाएगी। 2 फुट का गैप ये एक बहुत वाजिब गैप है। इस गैप में अगर आप प्लांटेशन करवाएंगे तो आपको निराई गुड़ाई में बहुत आसानी होने वाली है। काम चालू है, लोग अपनी स्लिप्स लगा रहे हैं। ये रस्सी लगे होने की वजह से लाइन में लगाना आसान है और उनको एक डंडा हाथ में दे दिया गया है जिससे वो एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 2 फुट की रख पाने में उन्हें आसानी हो रही है। से आपका टाइम बचता है और आपका जो लाइन से लाइन की दूरी मेंटेन करने में आसानी होती है, पौधे से पौधे दूरी मेंटेन करने में आसानी होती है। यही अगर आप इस तरह का सिस्टम नहीं अपनाएंगे तो आपका पेड़ आड़े तिरछे लग जाएंगे पौधे, और जिसकी वजह से जब आप इसकी निराई गुड़ाई करवाएंगे तो आप मशीनी माध्यम से नहीं कर पाएंगे, फिर आपको खुरपे से और आदमी से ही करवाना पड़ेगा जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। अभी अगर हम जो आजकल आपने देखा होगा ग्रास कटर आ रहे हैं, उसमें और भी सिस्टम आ रहे हैं जिसके मदद से आप आराम से निराई गुड़ाई कर सकते हैं। अभी उस मशीनों द्वारा निराई गुड़ाई आसान हो जाएगी। ये देखिए लेडीज़ खुरपे खोद रही हैं, मिट्टी गीली है और इसलिए उनको आराम से छेद कर गड्ढा करना है और गड्ढा करके उसमें अपनी स्लिप को डाल देना है और ऊपर से मिट्टी लगा देनी है। बहुत आसान तरीका है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये सिस्टम आपका देखना ज़रूरी है। ये देखिए पीछे लग चुका है लाइन से। हटो। दो मिनट कम आधे घंटे में। एक तरीका आप और कर सकते हैं, इन रस्सियों में आप जैसा कि देख रहे हैं मैंने सफ़ेद रंग की रस्सी इस्तेमाल की है। इसमें मैं हर 2 फुट या 1.5 फुट जितनी भी मैं पौधे से पौधे की गैप रखना चाहता हूँ, उसमें अगर हम गांठ मार दें या कोई कलर कोडिंग कर दें तो उससे क्या है, मज़दूर को आसानी होगी प्लांट करने में। तो उससे हमारी जो गैपिंग है वो एक अच्छी गैपिंग हो जाएगी। हालांकि मैं वो यूज़ नहीं कर रहा, मैंने उनको 2-2 फुट के डंडे दे दिए हैं, तो वो एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में 2 फुट की दूरी रखते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, आप इसे अपनाएं। इससे आपका पौधा की जो गैपिंग है वो आपकी रिक्वायर्ड गैपिंग अच्छी मिल जाएगी आपको।